गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः पगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुगं गौड़पदं महांतरं गोविंद्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं मनस्पद गुरुसंततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चौथे श्लोक से यह सिद्ध हो गया कि सब मैं ही हूं, अतः किसी को भी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्राप्ति तो किसी अन्य अप्राप्त वस्तु की होती है। अब स्वयं की प्राप्ति कैसे होगी? वो तो प्राप्त पहले से प्राप्त है, प्राप्तस्य प्राप्तम। तो जो पहले से जो वस्तु प्राप्त है उसके लिए अलग से कोई प्राप्त करने की स्वयं को कैसे पाया जा सकता है? स्वयं तो है ही है। तो इस श्लोक में भूत प्राणियों में अपनी स्थिति का निषेध किया है। अब अगले श्लोक में यह दिखलाते हैं कि न तो भूत मेरे में स्थित है और न मैं उनमें हूं। न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भुभ्रीन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। संपूर्ण भूत मुझ में स्थित नहीं है। मेरा यह ऐश्वर्य योग मतलब चमत्कार देखो। भूतों की उत्पत्ति करने वाला मेरा स्वरूप भूतों का भरण मतलब धारण करने वाला होने पर भी भूतों में स्थित नहीं है। श्लोक 4 के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा था कि मैं सब में हूँ। फिर उत्तरार्ध में कहा कि सब मुझ में है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं अधिष्ठान हूँ और अधिष्ठान अध्यस्त में नहीं होता है। वो तो सर्वथा उससे असंग ही रहता है। इस श्लोक में कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति मुझसे इसी प्रकार है जैसे मिट्टी से घट की उत्पत्ति। अंतर इतना है कि घट तो निमित्त और उपादान कारण भिन्न भिन्न होते हैं, और यहाँ मैं ही निमित्त हूँ और मैं ही उपादान हूँ। अतः यह दृष्टांत भी पूर्णतया लागू नहीं होता। यदि मायावी का दृष्टांत दें तो वह भी किसी वस्तु का ही रूपांतर करके दिखाता है, किंतु यहाँ तो कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है। अतः वास्तव में न यहाँ कोई उपादान है न निमित्त है, किंतु नियम ऐसा है कि कार्य की उत्पत्ति किसी कारण से ही होती है। बिना कोई कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, और न कोई कारण है न कर्ता है। अतः बिना कर्ता के ही सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। यही मेरा ऐश्वर्य मतलब चमत्कार है, यही मेरा ऐश्वर्य है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसी में श्लोक 4 में भगवान ने कहा कि मैं सब में व्याप्त हूँ, क्योंकि स्वरूप से मैं ही हूँ। सब भूत मुझ में ही स्थित है, क्योंकि मैं सबका आधार हूँ। किंतु यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण भूत मुझ में नहीं है। जैसे पृथ्वी पर रखे हुए घट का आधार पृथ्वी है, तो पृथ्वी घट से भिन्न भी है अभिन्न भी है। तो भिन्न दिखाई देने पर भी तत्वतः वह तो अभिन्न ही है, और वस्तुतः घट का पृथ्वी में अत्यंता भाव है। इसी प्रकार वास्तव में यह सारा प्रपंच हुआ ही नहीं। इसी से कहा है न मत्स्यानि भूतानि, क्योंकि वास्तव में ये भूत है ही नहीं। मेरे स्वरूप में इनका अत्यंत अभाव है, परंतु सर्वथा न होने पर भी इसकी प्रतीति होती है। यही मेरा चमत्कार है। यही बात संकेत करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुम इसे देखो, अर्थात अनुभव करो
कि मेरा आत्मा जो स्वरूप है सब भूतों को उत्पन्न और पोषण करने वाला होने पर भी, आज सबको सत्ता देने वाला होने पर भी उसमें स्थित नहीं है। वह उन सब में सर्वथा असंग है। जहाँ भगवान संपूर्ण भूतों का अत्यंता भाव दिखलाकर यह सूचित करते हैं कि मैं सब करते हुए भी निर्लेप हूँ, शुद्ध हूँ, अव्यक्त हूँ, क्योंकि सबका साक्षी मात्र हूँ, मुझ में भूतों की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, तथा सब मेरे हैं, सब मैं हूँ, तथा सब मेरे हैं और सब मैं हूँ। मेरा स्वरूप सबका अत्यंता भाव है। जैसे आकाश निर्मल है, आकाश निर्मल है, तब भी वायु आदि भूतों की उत्पत्ति उसी से हुई है। सब भूत आकाश में ही है, परंतु आकाश सबसे असंग है। जिस प्रकार आकाश वायु को उत्पन्न नहीं करता, वे स्वयं ही उत्पन्न होते हैं तथा इनके उत्पन्न होने पर भी वह इनसे निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार सर्व सृष्टि स्वयं ही उत्पन्न हुई है। यह सारी क्रिया होने पर भी मैं निष्क्रिय रहता हूँ। यही मेरा ऐश्वर्य योग है या माया है। जो वस्तु वस्तुतः उत्पन्न नहीं होती है वह अधिष्ठान रूप ही होती है। अतः सारा संसार परमात्म स्वरूप है। यह आकाश की नीलिमा के समान परमात्मा से अभिन्न होने पर भी भिन्नवत भासता है। फिर आगे कहते हैं भगवान, यथा आकाशा स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानि त्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र गमन करने वाला वायु सदा आकाश में रहता है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। हे कौन्तेय, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भूत मेरे प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन्हें कल्प के प्रारंभ में मैं पुनः उत्पन्न करता हूँ। जैसे आकाश में वायु कभी गतिशील तो कभी शांत हुआ, निरंतर सदा ही स्थिर रहा, किंतु निर्मल आकाश उससे निर्लिप्त नहीं होता, कभी मलिन नहीं होता। उसी प्रकार पंचकोशों के रहने पर भी आत्मा उनसे कभी लिप्त नहीं होता। तथा जिस प्रकार निर्विकार आकाश से चंचल वायु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार निर्विकार आत्मा से ये दृश्य प्रपंच की उत्पत्ति होती है। श्रुति भी कहती है, अजायमानो बहुधा व्यजायते एकदा बहुधा चैव दृश्यन्ते जलचंद्रवत इत्यादि। जहाँ भगवान दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि यह है कि यह दृष्टांत असंगता का, स्वभाव का, दृश्यमान जगत जादू के खेल में देखने वाले पदार्थ से बना है। हमने बहुत बार जादू का खेल देखा होगा। जादू में जादूगर तो खेल दिखलाता है, वह हाथ की सफाई है, वह सत्य नहीं है, लेकिन उस समय हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं यह तो हाथ की सफाई थी। यथा आकाशस्थो नित्यम वायु सर्वत्रो महाना, वहाँ यह वायु नित्य आकाश में भी रहती है और सब जगह उसकी अप्रतिहत गति है। यह महान है, माने यह बड़ा भारी है, महान शक्तिशाली है, बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ देता है, गिरा देता है। इस पर सूक्ष्मता से विचार करें तो आकाश में वायु क्या है, तो आकाश में जो ध्वनि है वह क्या है। पंचदशी में दो बातें लिखी हैं। एक जगह लिखा है कि आकाश का गुण शब्द है और दूसरी जगह लिखा है कि आकाश का गुण अवकाश है। आकाश में द्रव्य होने के कारण जो परिणाम है वह वायु है, और उसमें काल का संबंध होने से दो परिणाम है। वह क ख ग की तरह घटपट आदि शब्दों का क्रमशः उच्चारण है। आकाश में काल का संबंध होने से शब्दोच्चारण का संबंध है, और आकाश में देश का संबंध होने से अवकाश है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आकाश द्रव्य होने से उसका परिणाम वायु है, और स्थितिशील होने से गति है। तन्मात्र में द्रव्यत्व, कालत्व और दिकत्व ये तीनों अन्य संबंध से है, इसलिए आरोपित है। जब आकाश का हम द्रव्यत्व से, दिकत्व से, काल से पृथक करेंगे तब आकाश होगा तन्मात्र। तन्मात्र माने निर्विशेष, और जब तन्मात्र ही होगा तब चिन्मात्र से विशेष नहीं होगा। तथा तन्मात्र आकाश से चिन्मात्र आत्मा भी विशेष नहीं होगा।
तो निर्विशेष से निर्विशेष पृथक नहीं होता, सविशेष से सविशेष पृथक होता है। आकाश में जो वायु देवता है ये यहाँ से वहाँ जाते हैं और एक के बाद दूसरा झोंका आता है, एक के बाद दूसरा झोंका आना यह काल संबंध से है, और यहाँ वहाँ जाना यह देश संबंध से है। स्थिति में जो गति मालूम पड़ती है वह अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान के सन्मात्र में ही प्रतीत होती है। इसलिए आकाश का द्रव्यत्व, आकस्वत्व और क्रमित्व, उपादकत्व ये तीनों सचित अभिन्न ब्रह्मत्व में कल्पना मात्र है। सर्वत्र चित्त का विवर्त है, महान द्रव्य का विवर्त तथा नित्यम काल का विवर्त है। जब वायु में सतत्व रहेगा तो आकाश में रहेगा, और आकाश में अपने भिन्नता कहाँ से दिखलाएगा? तो आकाश माने किंचित प्रकाश, आ माने ईषद और काश माने प्रकाश माने परमात्मा। जैसे आकाश में वायु है, ठीक उसी प्रकार मुझ निद्रव्य निर्देश निहकाल आकाश स्वरूप में ये सारे के सारे देश स्थित हैं। माने अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान और प्रकाशक में ही ये मालूम पड़ते हैं। अहम तो रहता है ज्यों का त्यों। और हे अर्जुन, ये जो सारे भूत हैं वह मेरे प्रकृति है, आदत है, स्वभाव है। जहाँ कुछ हो उसे ना कर दे और जहाँ कुछ नहीं उसको हाँ कर दे, यही तो परमात्मा की आदत है। हाँ ना जो बनने वाले पदार्थ हैं वे कुछ होते ही नहीं हैं। मामिकाम प्रकृति, इसका अर्थ हम 7वें अध्याय में सुन चुके हैं कि अपरा प्रकृति भी मैं ही हूँ। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिष्ठा आप्रेद्य सुतन्ना प्रकृति विद्धि में पराम, इसमें मैं हूँ और यहाँ प्रस्तुत प्रसंगा में मामिका है, और जीव भूता जो परा प्रकृति है वह भी मैं ही हूँ। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपों जो तो प्रकृति है वह परमात्मा की है। सो तो ठीक है कि वह परमात्मा की है, पर क्षेत्रज्ञ छोटा होता है कि बड़ा? तो महाभूतान यह अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तिमेव च। तो जब अव्यक्त पर्यंत क्षेत्र है तब एतद यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। वहाँ क्षेत्रज्ञ मतलब ईश्वर होगा। और जब जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत, तो जगत धारण करता जीव यहाँ पर प्राप्रकृति होगा। वहाँ वो छोटा कैसे होगा? वहाँ तो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा महाराज। और जहाँ तथा सर्वाणी भूतानी हो गया, यह तो अकल की बात है। क्षेत्रज्ञ का वर्णन ईश्वर से अभेद करके किया जाता है, और क्षेत्रज्ञ का वर्णन प्रकृति से अभेद करके किया जाता है। जब शुद्ध तत्व का ज्ञान होता है तब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद नहीं रहता है। एक बार एक बाबा जी के यहाँ 2 भक्त आपस में लड़ रहे थे। एक का कहना कि गुरुदेव बड़े निष्ठुर हैं, और दूसरे का कहना था कि श्री गुरुदेव बड़े दयालु हैं। बात इतनी बढ़ गई कि बाबा जी के यहाँ इस मामला को ले जाना पड़ा। तो महाराज जी ने बताया कि देखो भाई, निष्ठुरता माने असंगता, और वह हमारा स्वरूप है, और दयालुता हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव में दयालुता है और स्वरूप में निष्ठुरता है। तो कोई मरे कोई जिए, हम ज्यों के त्यों। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।